हेलो व्यूवर्स, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर एक्सेसिबल टेक गाइड यूट्यूब चैनल पे। व्यूवर्स, लेकर आ गया हूँ इजी डायलॉग बॉक्स क्रिएशन वीडियो का सेकंड पार्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप डायलॉग बॉक्स के अंदर बटन को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक बटन ऐड कैसे करना है वो बताऊंगा। इसके अलावा और बटन्स आप कैसे ऐड कर सकते हो वो भी बताऊंगा। बहुत सारी जानकारी बटन से रिलेटेड आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट भी पब्लिक हो गया है। बहुत सारे लोगों ने इसको देख भी लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आज की वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को ओपन करके पहले उसको देखिए और इसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि कैसे आप डायलॉग बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बटन आप इस डायलॉग बॉक्स में कैसे ऐड कर सकते हो। पिछली वीडियो में हमने दो चीज़ें ऐड की थी, पहला था टाइटल और दूसरा था मैसेज। आपने देखा होगा डायलॉग बॉक्स के अंदर ऊपर सबसे पहले हेडिंग होती है, हेडिंग तो मेन है, वो तो होती है। उसके बाद एक नीचे मैसेज भी होता है, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें हमने ऐड करनी सीखी थी, लेकिन पिछली वीडियो में हमने बटन किस तरीके से ऐड करना है ये नहीं सीखा था। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी था और मैंने आप सभी से कहा भी था कि अगर आप उसके ऊपर फीडबैक देंगे तभी मैं ये सेकंड पार्ट लाऊंगा। तो आपने फीडबैक दिया और देखिए सेकंड पार्ट मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस शॉर्ट मगर यूजफुल वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने नोटपैड में चलता हूँ। इसको मैं ओपन करूंगा। यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक फाइल ओपन की है, यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा। पिछली वीडियो की तरह ही मैं डायरेक्टली ही कोड लूँगा, ठीक है, और रन करूँगा एंड्रॉयड में, ठीक है। यहाँ पे जो पिछली वीडियो में हमने सीखा था उसको मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक तरीके का बेसिक जो टेम्पलेट हमने बनाया था पिछली वीडियो में डायलॉग बॉक्स क्रिएट करने के लिए, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे आप बटन ऐड करोगे। मैं यहाँ पे फटाफट लिख लेता हूँ ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। SERVICE service started. CREATE caps lock D caps lock ILG create dialog left quote this space is space M Y space T E title quote comma quote this space is space M Y L O G dialog D card space FESSAGE message quote right parent dot W right parent। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो मैं आपको दिखा देता सुनवा देता हूँ पूरा। Service dot create dialog this is my title this is my dialog box message dot show ठीक है। मैं आपको वर्ड वर्ड करके भी सुनवा देता हूँ ऐसा। show message box type is this title is this create dialog dot service सर्विस dot create dialog क्रिएट डायलॉग और यहाँ पे लेफ्ट पैरेंट और कोट है। this is my title कोट क्लोज और कोमा, कोट ओपन, this is my dialog box मैसेज और कोट क्लोज और राइट पैरेंट और डॉट show HS dot ठीक है, डॉट और शो SHOW left right parent ठीक है। ये हमने सीखा था और अगर हम इसको अभी रन करें तो ये शो कर देगा, जिसमें हेडिंग होगी दिस इज माई टाइटल और दिस इज माई डायलॉग बॉक्स मैसेज। हमने थोड़ा अलग रखा है दोनों को ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अभी ये तो हो गया नॉर्मल जो हमने पिछली वीडियो में भी क्रिएट करना सीखा था। इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर है तो पिछली वीडियो देखो, ठीक है। अब यहाँ पे जानते हैं कि बटन किस तरीके से ऐड करना है। अब मैं बटन ऐड करना सिखाऊं उससे पहले कुछ जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। वो ये कि ये जो डायलॉग बॉक्स बना रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ ताकि आप AI की भी हेल्प ले लो थोड़ी सी और इसके बारे में एडिशनल जानकारी भी जुटा पाओ और चीज़ें आप सीख पाओ, ठीक है। तो ये जो डायलॉग बॉक्स बना रहा है बेसिकली ये है लुआ डायलॉग बॉक्स, ठीक है। डायलॉग बॉक्स मेनली हम दो तरीके के जिसमें में बना रहे होते हैं, ठीक है, और उसमें से जो कॉमन है वो लुआ डायलॉग बॉक्स ही है, ठीक है। ये आता है com.endo लुआ, ठीक है, लाइब्रेरी से, वहाँ से आता है। अब इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे यहाँ पे शो एक मेथड है, ठीक है, इस तरीके से हाइड है, ठीक है। सेट टाइटल के लिए भी है कि टाइटल आप सेट कर लो, मैसेज सेट कर लो। वैसे आपको यहाँ पे खुद नहीं लिखना पड़ रहा बट वो भी है, ठीक है। ये जो मेथड है क्रिएट डायलॉग ये उसका नहीं है, बस ये एक फंक्शन है जिसके अंदर सारा कोड लिख दिया गया है, ठीक है। जब आप लेफ्ट पैरेंट और राइट पैरेंट के बीच में
आर्ग्यूमेंट के तौर पे दो चीज़ें दे देते हो तो वो खुद ही सेट हो जाती हैं। पहला आपका टाइटल होता है और दूसरा मैसेज। अब यहाँ पे जो ये क्लास है जहाँ से ये आ रहा है लुआ डायलॉग, तो इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं गिनती के हिसाब से तो 200 से ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं, ठीक है। मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता 240 है या 204 है, ऐसा कुछ है, मतलब आखिरी में 4 है, ठीक है, मतलब नंबर्स में 4 है, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे हो सकता, लास्ट प्लेस पे हो सकता है, लास्ट सेकेंड, ठीक है, या तो 204 है या 240 है, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, बट मैं आपको देख के ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि कितने उसमें सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें, आप सोचिए कि 200 से ज़्यादा चीज़ें हैं और उसमें से मैंने आपको यहाँ पे एक ही बताया है, शो, ठीक है। इसके अलावा एक दो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे जो 200 से ज़्यादा चीज़ें हैं उसमें से बटन वाली जो चीज़ें हैं, बटन्स पे जो सेट करोगे वो करीब 23 से 24 हैं, ठीक है। 25 आप मान सकते हो, ठीक है। अब 25 में से कम आपके पास 10 के आसपास ऐसे बटन्स हैं जो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। हालांकि है तो 10 से भी ज़्यादा, बट 10 आप मान के चल सकते हो। जिसमें जो सबसे इजी है वो है सेट बटन। सेट बटन का काम ही ये है कि वो बटन को सेट करता है। अब ये जो बटन सेट होगा, इसी तरीके से आप कुछ और बटन भी ट्राई कर सकते हो, जैसे सेट बटन 1, सेट बटन 2, सेट बटन 3 तक जाना है, उसके आगे नहीं, ठीक है। ये 3 बटन आप एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो। यानी अभी जो मैं आपको एक सिखाऊंगा वो होगा एक, लेकिन आपको आज 4 जाएंगे, ठीक है। अब इनका भी एक तरीके से और पार्ट्स भी हैं, क्योंकि ये मेथड्स हैं, ठीक है। इनके भी लेफ्ट पैरन और राइट पैरन होंगे, इनके बीच में कुछ ना कुछ डेटा होगा, क्योंकि बटन है तो बटन का इंफॉर्मेशन तो होगी ना, कि उसका जो आईडी है या फिर उसका नाम हो गया कि बटन पे क्या दिखेगा ऊपर, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, ठीक है, उस पर लॉन्ग प्रेस होगा या नहीं होगा, ठीक है, उस पर टच करने पे क्या हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप कहाँ दोगे आप, तो ये आपको लेफ्ट पैरन और राइट पैरन के बीच में देना पड़ेगा। अभी मैंने बताया था कि इन्हें आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। 2 टर्म्स होती हैं, एक होता है पैरामीटर और एक होता है आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। जब फंक्शन कोई क्रिएट किया जाता है तो उस समय हम पैरामीटर दे देते हैं, और जब हम लेफ्ट पैरन और राइट पैरन के बीच में कुछ जो वैल्यू दे रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे आपने क्रिएट डायलॉग, लेफ्ट पैरन और राइट पैरन के बीच में अपना टाइटल दे दिया कोट्स के बीच में और मैसेज दिया है दूसरे में, तो ये आर्ग्यूमेंट्स आपने दिए हैं, ठीक है, 2 आर्ग्यूमेंट्स। यानी जो क्रिएट डायलॉग वाला मेथड है वो आपको 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। इस तरीके से जो एक सेट बटन वाला मेथड होगा, ये 1 भी लेगा, 2 भी लेगा, 3 भी लेगा, 4 भी लेगा, 5 भी लेगा, 5 भी, मतलब डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप कितनी चीज़ें देना चाहते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको पहले एक सिखाऊंगा और उसके बाद दूसरा भी, ठीक है, क्योंकि दोनों ही आसान है और दोनों आपको आने चाहिए। जो एक नॉर्मल बटन क्रिएट करना होगा वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि बटन्स काफ़ी सारे हैं, उसमें से अभी मैं आपको जो सिखाऊंगा वो है सेट बटन। इसके अलावा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि और जो बटन्स हैं, यहाँ पे मैंने क्यों 24-25 कहा, उसमें से 10 मैंने आपको कहा कि नॉर्मल है, उसमें से सेट बटन 1, 2, 3, ये तो 4 हो गए, ठीक है। उसके अलावा और कौन से हैं जो 10 के अंदर आते हैं और आप यूज़ कर सकते हो, तो वो जो हैं वो हैं कुछ ऐसे बटन्स जो हम कुछ कंडीशंस पे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उनके नाम से आपको पता चल जाएगा कि उसका क्या काम होगा। जैसे सेट कैंसिल बटन, ये भी आप सेट कर सकते हो, आपको नाम से पता चल रहा है कि ये जो है कैंसिल करने वाला बटन होगा, ये जो हम बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से सेट नेगेटिव बटन, सेट पॉजिटिव बटन, इनके नाम से भी आपको पता चल रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे पॉजिटिव के लिए यस या कहीं पे एक्सेप्ट आपको देना है, ठीक है। अगर नेगेटिव आप कहीं पे कोई बटन बना रहे हो जिसमें कुछ उल्टा आप काम करवा रहे हो, जैसे एक तो हो गया यस और नो, एक हो गया एक्सेप्ट और डिक्लाइन, इस तरीके के जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो आप बटन सेट कर सकते हैं। हालांकि अगर आप ये स्पेशल बटन्स को ना यूज़ करो, डायरेक्टली नॉर्मल बटन भी यूज़ करो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अगर नॉलेज हो इसकी तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अलग है तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही, ठीक है। अगर इनको स्पेशल रखा गया है, बनाया गया है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें अलग होगा ही, और है भी।
लेकिन मैं ज़्यादा डीपली अभी उस चीज़ में नहीं जाऊँगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे बटन्स भी हैं, ठीक है, लेकिन वो थोड़े एडवांस है और वो और जो एंड्रॉयड की क्लासेस हैं उसके साथ एक तरीके से लिंक्ड है, तो उसके लिए आपको अलग से इंपोर्ट करनी पड़ेगी क्लासेस, तो वो आप रहने ही दीजिएगा। इसलिए मैंने कहा कि 10 के आसपास ऐसे बटन्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, और यही जो भी मैं आपको टेम्पलेट बताऊंगा उस तरीके का आप लिख लो। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में कुछ और बटन्स के नाम भी आपको दे दूं, ठीक है। यस, वैसे तो मैंने यहाँ पे बता भी दिया आपको, ठीक है। अगर मैं भूल जाऊं या फिर वहाँ पे आपको ना मिले तो आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो या किसी भी एआई से आप पूछ सकते हो। अगर आप रिसर्च नहीं कर पा रहे हो गूगल वगैरह पे तो वो एआई भी आपको कुछ मेथड्स के बारे में ज़रूर बता देगा, ठीक है। आप उससे बटन्स के बारे में पूछ सकते हो, उसके बारे में आप उसको ये मैसेज दे के, ये जो मैं अभी आपको कोड लिखना सिखा रहा हूँ, ऐसा एक कोड लिख लो। उसके बाद आप उससे पूछ सकते हो कि इसमें मैं अगर कोई और बटन ऐड करना चाहूँ या टाइटल ऐड करना चाहूँ या फिर कोई आइटम्स ऐड करना चाहूँ तो ऐसी चीज़ें मैं कैसे कर सकता हूँ, तो वो आप एआई से भी पूछ सकते हो, वो भी आपको बता देगा इजीली, ठीक है। अब ये हो गई सारी चीज़ें, ये आपको पता होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये बटन ऐड कैसे होगा। यहाँ पे ये समझ में आ गया कि उसको 1 2 या 3 या 4 या 5 चीज़ें देनी पड़ेंगी, लेकिन कैसे, कहाँ दें, कहाँ पे लिखना है? क्या ये क्रिएट डायलॉग लेफ्ट पेरेंट और राइट पेरेंट के बीच में जो आगे, मतलब मैसेज के बाद कोट जो क्लोज हो रहा है उसके बाद, नहीं, वहाँ पे नहीं देना है। जो क्रिएट डायलॉग आपका है ये 2 ही चीज़ें लेता है और वो 2 चीज़ें आपने दे दी हैं, ठीक है। अब आपको एक नॉर्मल सी छोटी सी कॉमन सेंस लगानी है। अगर कोई भी चीज़ ऐड करनी है, जैसे बटन ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप नॉर्मली सोचो कि सबसे पहले काम क्या हो रहा है, सर्विस डॉट क्रिएट डायलॉग, कि क्रिएट कर रहे हैं हम डायलॉग को और उसमें हमने टाइटल और मैसेज सेट कर दिया, उसके बाद डायरेक्टली हम शो करा रहे हैं। तो क्रिएट और शो के बीच में हमें रखना पड़ेगा सेट बटन, या और जो भी चीज़ हम करना चाहते हैं वो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। ना तो मैं क्रिएट करने से पहले बटन थोड़ी क्रिएट कर दूंगा, ठीक है, क्रिएट करने के बाद ही बटन क्रिएट करूंगा। अब शो के बाद भी नहीं करूंगा, शो हो गया तो फिर तो उसके बाद थोड़ी मैं बटन उसमें ऐड करूंगा, ठीक है। तो अच्छा ये है कि हम, क्योंकि हमें डायरेक्टली रखना है उसके अंदर कि वो एक साथ ही शो हो जाए पूरा, ठीक है। हालांकि मैं बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि आप बिल्कुल ही बेसिक हैं और आप डायरेक्टली ही शो करवाना चाहेंगे, ठीक है, तो ज़रूरी ये है कि आप बीच में कहाँ पे, क्रिएट डायलॉग लेफ्ट पेरेंट, आपका जो टाइटल है वो, कोमा, मैसेज, फिर राइट पेरेंट के बाद आपने लिखा है डायरेक्टली डॉट शो लेफ्ट पेरेंट और राइट पेरेंट। अब ये डॉट और राइट पेरेंट से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे, Parent return. Right parent left double O H S dot. Right parent quote. जहाँ पे मैसेज का कोड क्लोज हो रहा है और उसके बाद राइट पेरेंट आ रहा है, Right parent. और राइट पेरेंट के बाद जो डॉट शो लिखा है, तो डॉट और डॉट से पहले जो राइट पेरेंट है, Quote E. Quote. कोट Right parent. राइट पेरेंट, और राइट पेरेंट के बाद क्योंकि डॉट और शो है, तो अब इस राइट पेरेंट के बाद आपको अपना बटन क्रिएट करना है। अब पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि आपको अगर कंटिन्यू रखना हो अपने काम को, कि जोड़ना हो एक तरीके से, ठीक है, तो आप डॉट साइन का यूज़ करोगे, जो हमने जैसे क्रिएट डायलॉग लेफ्ट पेरेंट और राइट पेरेंट लगा के उसके बाद डॉट शो लिखा था, ताकि वो शो भी करे, ठीक है, वो उसके साथ जुड़ जाए। तो ऐसे ही हम सेट बटन को भी यूज़ करेंगे, लेकिन डॉट लगा के, राइट पेरेंट के बाद डॉट। Dot. अब यहाँ पे लिखेंगे सेट बटन, सेट स्मॉल में होगा, बटन का बी कैपिटल, S E T B U T T O N. बटन और लेफ्ट पेरेंट, Set button left parent. Right parent. लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट हो गया, ठीक है। अब राइट पेरेंट के बाद यहाँ पे है ही, Dot S H O double left parent. Right parent. ठीक है, पूरा एक बार सुनवा देता हूँ अच्छे से कोड, Lang. Service dot create dialog. This is my title. This is my dialog box message. Dot set button. Dot show. ठीक है, राइट पेरेंट डॉट सेट बटन लेफ्ट पेरेंट और राइट पेरेंट डॉट शो लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट, ये हो गया। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। अच्छा, वो भी बता देता हूँ कि यहाँ पे जो 1 2 और 3 वाले जो बटन है वो कैसे ऐड होंगे। Show. Set button. E T B U T T O N.
जैसे सेट बटन लिखा तो बटन के एन के बाद आप नंबर डाल सकते हो, जैसे left parent, N, left parent. 1, 1 डाल सकते हो, 1, 2, 2 डाल सकते हो, 2, 3, 3 डाल सकते हो। 3, फिलहाल मैं कुछ नहीं डालूंगा। N, O, N, left parent, right parent, right parent, right parent, left parent, N, left parent, right parent, right parent, dot. Right parent, right parent, left parent. अब यहाँ पे ये आ गया। मैं एक बार Set button. कोड को सेट देखता हूँ कि करेक्ट है पूरा। Message. E S S A G E quote dot S dot. कोड के बाद राइट पेरेंट हट गया, इसको लगा देते हैं। Right parent. हो गया। Right parent quote. Right parent dot S E T B U T T O N. Left parent. Right parent. ठीक है, ये हो गया। अब अभी तक पूरा सेट है। अगर हम अभी इसको रन कर देंगे तो ये एरर दे देगा, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं दिया इसे। Blank. Service dot create dialog. This is my title. Sound recorder. Pause button. Recording. Star service dot create dialog. Service dot create dialog. This is my. क्योंकि हमने कुछ भी यहाँ पे फिलहाल नहीं दिया है, तो इस वजह से ये एरर दे देगा। ठीक है, तो ज़रूरी ये है कि आप यहाँ पे सेट बटन को कुछ चीज़ें दे दो। ठीक है, अब आपको पता है कि कहाँ पे आपको देनी है, लेफ्ट पेरेंट और राइट पेरेंट के बीच में। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि क्रिएट डायलॉग के लेफ्ट पेरेंट और राइट पेरेंट में जो आप आर्ग्यूमेंट्स देते हो, उसमें पहला होता है आपका डायलॉग बॉक्स का टाइटल और दूसरा होता है मैसेज। ऐसे ही सेट बटन को जो पहली चीज़ आप दोगे वो उसका नाम होगा जो उस पर दिखेगा। जैसे हम सेट कर देते हैं यहाँ पे Blank. Parent right left double O H S dot right parent. राइट पेरेंट के अंदर हम, क्योंकि टेक्स्ट है तो कोट के बीच में लिख देंगे, कोट ओपन। Quote. यहाँ पे लिखूंगा जैसे T L I K click space E B quote. मैंने लिखा है क्लिक मी। ठीक है, जब डायलॉग बॉक्स शो होगा तो वहां पे दिखेगा एक बटन क्लिक मी। ठीक है, अब ये एक चीज हो गई। अब अगर इसको मैं अभी रन कर दूं ये वर्क करेगा, बट यहाँ पे एक चीज है कि ये है तो हमने एक दिया है, लेकिन जब ये रन होगा तो दो चीजें एक साथ लेके रन होगा, यानी जो दूसरी चीज है वो ऑटोमेटिकली नील हो जाएगी। ठीक है, नील का मतलब क्या है? नील का मतलब ये है कि खाली। ये एक डेटा टाइप है लुआ का। ठीक है, जिसका मतलब ये होता है कि हम खाली, सब कुछ खाली, जीरो। ठीक है, कि हम देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं रहे, ये मतलब ये खाली है, नील है। ठीक है, तो अगर आप अभी रन कर दो तो ये डायलॉग बॉक्स शो होगा, टाइटल भी होगा, मैसेज भी होगा, बटन भी होगा। ठीक है, बटन पे टेक्स्ट भी दिख रहा होगा क्लिक मी, और अगर आप उस पर क्लिक भी करोगे तो डायलॉग बॉक्स क्लोज भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपने सेट किया है लेकिन वो नील सेट है तो उस पर कुछ भी नहीं सेट फिलहाल, तो वो एरर वगैरह कुछ भी नहीं देगा, वो खुद ही नील सेट है तो वो डायलॉग बॉक्स क्लोज होगा। ठीक है, तो ये होगा। अगर आप खुद सेट करना चाहते हो नील, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि वो खुद ना सेट करे तो आप यहाँ पे खुद लिख सकते हो मैन्युअली आके। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। Blank. Parent right left double O H S dot right parent. Quote. Right parent. क्लिक मी कोट क्लोज, उसके बाद कोमा, Dot right parent. कोमा डालेंगे Comma. और यहाँ पे लिखेंगे नील NIL। N I L. और अगर अब रन करेंगे तो अब भी वही आउटपुट आएगा, मतलब टाइटल होगा, मैसेज होगा और नीचे एक बटन भी होगा क्लिक मी नाम से, उस पर क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है, नील का मतलब ज़ीरो नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आप ज़ीरो दे दो तो ये आपको नील समझ के जो है क्लोज करेगा। ठीक है, आपको ज़ीरो नहीं देना है यहाँ पे। ठीक है, ज़ीरो दोगे तो एरर दे देगा। ठीक है, ज़ीरो नहीं देना आपको। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही करना है कि आप क्लोज हो जाए तो आप यहाँ पे नील लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आप ना भी दो, ये नील ना दो, यानी सेकंड वाली जो चीज़ है वो ना दो, तो भी वो क्लोज ही हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नील खुद ही ले लेता है। Dot right parent. अभी हम नील को मिटा देते हैं फिलहाल। L I N. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सेट क्या हुआ है यहाँ पे। ठीक है, Comma. Quote. Comma. Right parent. Dot right parent. सेट बटन के अंदर लेफ्ट पेरेंट के बाद पहला तो बटन का नाम हो गया, कोमा डाल के अब दूसरी चीज क्या आएगी यहाँ पे, तो वो होता है लिसनर।
ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, तो जैसे कोई भी आप एक्शन करते हो, जैसे क्लिक हो गया, लॉन्ग प्रेस हो गया, टच हो गया, या फिर आपका जो डायलॉग बॉक्स है ओपन हुआ, ठीक है। अगर हम बटन की बात करें, जैसे क्लिक हो गया, या फिर यूज़र लॉन्ग प्रेस करे उस पर, या फिर उसको ड्रैग करे, अलग अलग चीज़ें वो कर सकता है यूज़र जो बटन पे होती है, ठीक है, या फिर हो सकती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप इस पर सेट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ ऐड करेंगे, सिंपल सी, और मैं ज़्यादा डीपली नहीं लेके जाऊँगा और उसी तरीके से समझा दूंगा कि आप बटन क्रिएट कर पाओगे और उस पर क्लिक अगर यूज़र करेगा तो वो एक्शन परफॉर्म होगा जो आपने ऐड किया होगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन बनाएंगे क्लिक मी, और क्लिक मी पे यूज़र जैसे क्लिक करेगा तो स्क्रीन पे शो हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, और इसके बाद हमारा ये वीडियो का एंड होगा। और उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, ताकि आप उसको करो और ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अपना होमवर्क भेजो, ठीक है। Comma. Right parent. Dot. Right parent. अब यहाँ पे क्लिक करवाने के लिए दूसरी चीज़ जो आपको देनी है वो है लिसन, ठीक है। उसमें हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, डायरेक्टली हम सीखेंगे। यहाँ पे बेसिकली आपको एक फंक्शन देना है, ठीक है। जावा ऑब्जेक्ट होता है बट उसको हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, डायरेक्टली हम फंक्शन बनाना सीखते हैं, ठीक है। कोमा के बाद आपको यहाँ पे फंक्शन बनाना है। फंक्शन बनाने का एक सिंपल सा तरीका है, क्या है वो, ये है कि आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है फंक्शन, FUN, मैं लिखता हूँ यहाँ पे साथ में, F-U-N-T-T-I-O-N. फंक्शन लेफ्ट पेरेंट और राइट पेरेंट, Function. Left parent. Right parent. ये हो गया। अब यहाँ पे एक बार, दो बार मैं स्पेस दे देता हूँ। Space. Space. दो बार इसलिए क्योंकि हम एक पीछे आके दोबारा यहाँ पे जो बीच में स्पेस रह जाएगा उसमें हम लिख देंगे, या फिर 3 बार दे देते हैं, चलो। Space. थोड़ा सा स्पेस देके फिर हम लिखेंगे एंड, END, मतलब फंक्शन से फंक्शन अपना शुरू हो रहा है और एंड पे खत्म हो रहा है, E-N-D. END वाला एंड, E-N-E. AND वाला एंड नहीं, END वाला एंड, खत्म वाला, Space. 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 E-N-D. Right parent. राइट पेरेंट। अब यहाँ पे सेट बटन, राइट पेरेंट, बटन का नाम, कोमा, फंक्शन, लेफ्ट पेरेंट, राइट पेरेंट, और वो एक्शन अब आएगा जो हम करवाना चाहते हैं, वो वाला कोड आएगा जो भी आप एक्टिवेट कराना चाहते हो। उसके बाद आपका एंड आएगा आखिरी में, यानी फंक्शन और एंड के बीच में आपको वो चीज़ लिखनी है जो आप एक्टिवेट कराना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, E-N-E. Space. Space. ये जो मैंने बीच में स्पेस दिया था फंक्शन और उसके बीच में, Function. ठीक है, फंक्शन, U-N-C-T-I-O-N. Left. Right parent. इसके बीच में जो मैंने स्पेस दिया था ये, Space. 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 ठीक है, 3 उसका, तो मैं इसको E. Space. यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया, हम प्रिंट करवाते हैं, क्योंकि मैंने प्रिंट आपको सिखाया हुआ है पहले, P-R-I-N-T. Print. Left parent. प्रिंट। अब यहाँ पे हम Quote. हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं, Caps lock. H. Caps lock. E-L-L-O. Hello, comma. Space. O-R-D. D-R-O. Double space. Space. Double O-R-F-D. वर्ल्ड, ठीक है, World. Bang. ठीक है, हो गया। और उसके बाद Quote. कोड क्लोज और राइट पेरेंट। Right parent. Space. E. Space. अब ये देखो पूरा कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। Blank. Service. Dot create dialog. This is my title. This is my dialog box message. Dot set button. Click me. Function print. Hello world. End. Dot show. थोड़ा इसकी स्पीड कम कर देता हूँ ताकि अच्छे से सुन पाओ। Volume 100. Voice American English variant 3. Rate 40. Rate post off. Rate 40. Rate third. Rate third. Rate 20. Rate 0. एक बार पूरा ही 0 से सुन लो। Service. Dot create dialog. This is my title. This is my dialog box message. Dot set button. Click me. Function print. Hello world. End. Dot show. ठीक है, ये है पूरा। Rate 5. Rate 50. Rate 30. Rate 35. Rate 40. इतना बहुत है आप सभी के लिए। तो ये बेसिकली है। अब होगा क्या, जैसे ही डायलॉग बॉक्स शो होगा, टाइटल होगा, मैसेज होगा, बटन भी होगा, बटन पे जैसे यूज़र क्लिक करेगा तो ये प्रिंट कर देगा एक, ये जो फंक्शन है बीच का कोमा के बाद सेट बटन में, तो वो एक्टिवेट होगा और उसके अंदर जो कोड होगा फंक्शन और एंड के बीच में वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अगर उसमें एरर आने वाला होगा तो एरर आ जाएगा, ठीक है, और अगर वो ठीक होगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ,
अगर आप मुझे 1 सेकंड दो तो ठीक है, मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ, है ना। मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार सुनवा देता हूँ, कोड आ गया मेरे पास। ठीक है, पूरा आ गया है मेरे पास। अब मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे। दिस इज माई टाइटल आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अपना टाइटल तो था ही, डायलॉग बॉक्स मैसेज, ये मैसेज भी है। और ये कैंसिल वो वाला बटन है जो इसके डायलॉग बॉक्स ने खुद ही क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद अपना वाला मैसेज आएगा, बटन आएगा क्लिक मी, ठीक है। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, अभी यहाँ पे कोई एरर वगैरह नहीं आया, ठीक है। अगर जो बटन के अंदर हमने फंक्शन बनाया था, फंक्शन और एंड के बीच में अगर वहाँ पे कुछ गलती मैं कर दूँ कोड के अंदर, तो वो एरर तब देगा जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। अभी डायरेक्टली एरर नहीं देगा, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अपना कोड सही था तो प्रिंट हो जाएगा। आप देखना अलर्ट आया। अब यहाँ पे देखो ये प्रिंट किया इसने, हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। अब ये क्लोज भी हो गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सिंपल था चीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, मैंने आपको बताया। अब इसमें आप और भी बटन्स क्रिएट करना, ठीक है। और उस पर अलग अलग बटन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करा के देखना। आप इसी फंक्शन के अंदर जैसे मैंने प्रिंट कराया है, आप इसी मतलब ऐसा भी कर सकते हो कि बटन बनाया और उसके ऊपर यूज़र क्लिक करे और दूसरा डायलॉग बॉक्स खुले, और उस डायलॉग बॉक्स के अंदर भी आप दूसरा बटन ऐड कर दो, उस पर क्लिक करके वो यूज़र और अंदर चला जाए। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे मैं आपको होमवर्क भी दे देता हूँ ताकि आप उसकी भी प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो और बटन्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जो बटन्स हैं उनको बनाकर देखना है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको जो भी मैंने बताया कि आपको एक बटन पे दूसरा डायलॉग बॉक्स खुले, वो चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ये प्रिंट वाला भी आपको रखना है और कुछ मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करनी है, कुछ ऐसा जो कुछ मीनिंगफुल हो, ठीक है। यहाँ पे आप फंक्शन जैसे मैंने प्रिंट रखा या डायलॉग बॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिएट आप कर सकते हो। ऐसे आप ऑटो क्लिक फंक्शन भी ले सकते हो, ठीक है। फंक्शन भी आप ऐड कर सकते हो। आपको कुछ मीनिंगफुल इससे बनाना है, ठीक है। आप ऐसा भी बना सकते हो कि जैसे बटन हो कि क्लिक मी, जैसे क्लिक यूज़र करे तो जो है जो भी आपने service.speak में टेक्स्ट दिया वो टेक्स्ट स्पीक कर देगा, यानी जैसे यूज़र उस पर क्लिक करे तो वो टेक्स्ट स्पीक कर देगा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें भी आप कर सकते हो। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपका मन में कोई क्वेश्चन रहा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हो। ग्रुप भी है आप सभी के लिए, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो। बाकी ये कोड मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे इसको देख सकते हो, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।